पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को? नो मैम। वेरी गुड, सॉल्व हो गया? क्वेश्चन पे मूव कर जाए। बस 2 मिनट। ओके डन, मैम हो गया। वेरी गुड। हो गया। फिर से सॉल्व करने का मतलब है कि आप लोग फिर से सॉल्व करिएगा, पुराने वाले क्वेश्चन को खोल के मत बैठिएगा, ठीक है? चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर वी, ऑप्शन नंबर बी। सबका बी आ रहा है? यस मैम। किसी का आपको याद था जिसका बी ना आ रहा हो? वेरी गुड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 मैम ए पी एंड क्यू। पी एंड क्यू एंड पी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 वी सी ऑप्शन प्लीज गुड। क्वेश्चन नंबर 4 यू एंड एस। यू एंड एस, ऑप्शन में नहीं बेटा, ऑप्शन में नहीं है। आर एन यू, इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं मैम, गलत है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना ना पक्का किसी को? नो मैम। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन यस मैम। एवरीवन? मैम 1 मिनट। हाँ जी, मैम 1 मिनट। ओके डन। किसी का नहीं बन रहा होगा जो यहाँ पे पिछली वाली क्लास में नहीं रहे होगे वो पूछ लेना, ठीक है? डन? नहीं बन। हाँ, नहीं ये वाला नहीं बन रहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी लोग बन गया। बन गया? क्वेश्चन से स्टार्ट करो इस पे।
Yes, ma'am. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन है? एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन है? अगर क्वेश्चन बना चुके हो तो फिर आंसर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए आंसर क्या आ रहा है? कॉर्नर पे कौन कौन है? ऑडिबल हूं सबको? Yes, ma'am. हाँ, आंसर बताओ क्या हो गया? ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है? नहीं बना है। अच्छा, बना ही नहीं है। मतलब इतनी आसानी से मैम हो चुका है, चैप्टर हो चुका है, कोई डाउट नहीं मैम, कोई डाउट नहीं, सिंगल डाउट नहीं। अब क्या हो रहा है? गलती कहाँ पे हुई? चलो हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छूटा कहाँ पे नहीं बना? मैम ये फोर्थ वाला नहीं है, थर्ड और फोर्थ वाला में वहीं गड़बड़ हो गया। ये थर्ड एंड फोर्थ पे गड़बड़ हो रही है। हम स्टार्ट करें? Yes, ma'am. चल, जब भी ना आपको क्वेश्चन फिगर जब आप भी बनाना शुरू करो तो हमेशा अगर देखिए कि कोई पॉसिबिलिटी डायग्राम अगर आपका बन रहा है तो उस पॉसिबिलिटी डायग्राम को अपने साथ में बनाते हुए चलिए। देखिएगा लास्ट मोमेंट आने तक वो डायग्राम अपने आप से ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज समझ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। तो आपने इनको किस डायरेक्शन में बिठाया ये बताइए। देखिए, जब भी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि जो बंदे हैं वो किस डायरेक्शन में बैठे, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? नॉर्थ की तरफ समझिए, इस तरीके से, ऐसे नहीं मैम, वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं और द बैक ईस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं? अरे मतलब क्या तुम प्रॉपर इंसान बनाने लग गए थे क्या बिठाने के लिए फेस और पीठ? हाँ, देखो बेटा एक काम करना, कभी कभी क्या होता है ना, जब भी क्वेश्चन ऐसे आपके आते हैं ना, प्रॉपरली एग्जामिनर अगर आपको मेंशन नहीं करता है तो वो अपने दिमाग में हमेशा नॉर्थ को समझ के पूरे क्वेश्चन को बनाता है। देखो आपके पास जो आपके डायरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इज इट क्लियर? ठीक, अब कह रहे ऑडियंस और सिंगर्स की बात करें तो आप इसको नॉर्थ की तरफ समझिएगा सॉल्व करेंगे। ये दिख रही है ना, ये वाला कलर दिख रहा है पेन का कि नहीं दिख रहा है? पेन का ये कलर दिख रहा है? ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो हमेशा सोचेंगे कि ये नॉर्थ की तरफ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका इसका राइट, और ये इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऐसे कंडीशन पे किसकी? लेफ्ट एंड की, तो लेफ्ट एंड की बात करें तो ये होता है हमारा क्या, सॉरी ठीक है, चलो ऐसी कंडीशन में अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो ये क्या होता है कि आपका लेफ्ट हैंड, ठीक, और ये इधर से क्या होता है आपका राइट हैंड। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये बेसिक फंडा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको शुरू करें? इतने में किसी को डाउट कुछ? ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, D is to the immediate right of C। ठीक है, C के इमीडिएट राइट में कौन है? D है। तो अगर मान लीजिए C अगर आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो C के इमीडिएट राइट पे कौन होगा? D। राइट किस साइड पे जाएगा आपका? इस साइड पे, तो आप यहाँ पे किसको ड्रॉ कर दोगे? D को। दो बंदे बन गए। इज इट क्लियर? सांस लेते रहो, बोलते रहो कि क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ भी सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड लाइन क्या कह रहा है? F is to the immediate neighbor of G। इससे ये क्लियर हो गया कि क्या कि F और जो G है ना, इसको हम साथ में बिठाएंगे। ठीक, इसको हम एक कॉर्नर पे बना कर रख लेते हैं, जब इसकी जरूरत होगी तो इसको ले जाकर के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर कह रहे हैं B is to the immediate left of F। F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? B है। दैट मीन क्या कि अगर हम F को यहाँ बिठाएंगे तभी इमीडिएट लेफ्ट में B यहाँ पे बैठ पाएगा। ठीक, तो ये आपके तीन बंदों की पोजीशन
कंडीशन एक साथ क्लियर हो गई कि हम इन 3 बंदों को ले जा करके एक साथ एक जगह पे रख देंगे। आगे हमसे क्या कह रहा है, E is to the immediate left of A। A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? E है। तो अगर E यहाँ पे है तो A के इमीडिएट लेफ्ट मतलब कहाँ पे? A यहाँ पे हो जाएगा। इतना ठीक। फिर कह रहे हैं C and B have only one finger between them, मतलब क्या कि C और B के बीच में सिर्फ एक लोग को बिठाना है। अब आप ये देखो कि आपको B यहाँ पे दिया हुआ है, C आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्या कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपको ले जाके उधर बिठाना है। अगर आप इधर साइड पे अरेंज करोगे तो आपको बाकी अरेंज करने में दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे, आगे देख लो क्या कि A and D have one finger between them, तो D यहाँ पे है ना। तो एक काम करो आप कि A को आप यहाँ पे बिठा दो, तो A और D के बीच में एक लोग हो गए, और ये आप पूरे कॉम्बिनेशन को ले जा करके इधर बिठा दो। इज इट क्लियर? तो क्या B, F और G हम इसको ले जाके यहाँ बिठा दिए, और साथ में ये जो A के लेफ्ट में E को बिठाना था तो A के लेफ्ट में E को हम यहाँ बिठा देंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे 7 बात करते थे, आपके 7 बंदे आपके अपने आप से अरेंज हो गए। इज इट क्लियर? अभी आ गया? कोई डाउट? अभी समझ में आया ना कि इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं? देखो मेन आपके जो की पॉइंट निकलते जाते हैं, आप उस की पॉइंट को बना करके ना एक जगह पे इकट्ठा करते चले जाओ, और जैसे जिस चीज़ की जरूरत पड़े उसको ले जाकर के उस जगह पे पुट कर दीजिए। हमने इस पूरे क्वेश्चन में यही किया है, जो कहता गया क्वेश्चन हम वो करते चले गए, हम की पॉइंट्स को एक साथ कलेक्ट करते गए हैं, और वो की पॉइंट्स आपका पूरा बन चुका है आंसर फिगर, उसको पूरे को हमने अरेंज कर दिया। नाउ क्लियर? इस क्वेश्चन से कुछ डाउट पूछना है? नो मैम। सबको प्रॉपर्ली क्लियर? सिर्फ एक बंदे का नो मैम, बाकी लोग क्लियर हो गया, जितने डाउट थे वो क्लियर हो गया। लीजिए, तो इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंगर आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड? ऑप्शन सी एंड जी। E एंड G, एक कॉर्नर पे कौन बैठा है? E पे, और एक कॉर्नर कौन बैठा है? G। चलो, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंगर इज D? ऑप्शन सी एंड बी। ऑप्शन सी एंड बी। सबका सही? भी तो हमने बनाया, सही तो होगा ही। चलो आ जाओ 7 to 11। सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। नंबर हो गया। ओके डन। मैम हो गया सबका? मेरा हो गया। किसी को चाहिए कि एक्सप्लेन करूं? नो। ओके मैम क्वेश्चन दे दीजिए। या श्योर। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पोजीशन? बिटवीन सी एंड हाँ बेटा, ऑप्शन में से आओ। ऑप्शन इमीडिएट राइट ऑफ एफ। राइट ऑफ एफ। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज पोजीशन? मैम बिटवीन ए एंड ई। बिटवीन ए एंड ई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ डी? बी एंड जी। ऑप्शन बी एंड जी।
गुड. If the position of B and G and D and A are interchanged, who is sitting between B and G's new position? A. Good. If B is sitting opposite to C, H is sitting opposite to E, then find who is sitting opposite to F. B. सबका हो गया? सबके यही. इसमें तो मैम बी एंड जी तो मैम स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, या तो बी या फिर जी. बेटा देखो वहां पे तो ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया था, वहां पे आपका ऐसे आ रहा होगा ना बी एंड जी ऑब्लिक में, ठीक है. बट यहाँ पे क्या किए हैं, क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ बी एंड जी एंड डी एंड ई आर इंटरचेंज. तो इंटरचेंज करने पर जैसे वो ऑब्लिक में दिया ना, आप उसी की जगह पे चेंज कर लोगे. लाइक आप दोनों पोजीशन पे चेंज करते हुए चलोगे, ठीक है. एक बार देख लो ध्यान से, चेंज करके देख लो, उसको चेक कर लो, फिर मैं बता देती हूँ. अगर दिक्कत है के ऑपोजिट मैम डी स्लाइड जी आ रहा था, तो अगर स्विच भी कर दिया बी और जी की पोजीशन तो भैया बी और जी ही तो रहेंगे. हाँ तो B और B तो देखो लाइक आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है. अब आपका यहाँ पे आपका आ गया क्या कि बी एंड जी एंड बी एंड जी. जब इन दोनों की पोजीशन क्लियर ही नहीं है, तो मान लो हमने इसको जी मान लिया, हमने इसको बी मान लिया. अब चेंज करते हैं तो हमने इसको जी बना दिया, हमने इसको बी बना दिया, तो बीच वाला पर्सन तो हमेशा वही रहेगा ना. होगा ना फिर. हाँ वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बेटा, लैंग्वेज का खेल है. मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है. हाँ बेटा अगर क्वेश्चन को देखा जाएगा मैम सी के अपोजिट में मैम बी को लिखा हुआ है. हाँ. मैम उसके बाद तो क्या ही करना है मैम, इसके ए के अपोजिट में जी होना ही है, और उसके बाद मैम मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में एग्जैक्टली हिसाब से डायरेक्शन दिया है. हाँ वो 80% चीज तो आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन से क्लियर है. अब भी कोई डाउट? बेटा सिर्फ और सिर्फ पता है क्वेश्चन, आधी चीज आपके क्वेश्चन में ही इन्वॉल्व होती है, पूरा सिर्फ वो लैंग्वेज का खेल कर देते हैं. अभी लैंग्वेज क्लियर हो रही है. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये लीजिए. ये बहुत इजी है. हम आर के अपोजिट में मैम यू बैठेगा, और मैम एस के अपोजिट में टी बैठेगा, और मैम पी और आर के बीच में मैम एस बैठेगा. बाकी लोग का देखो, जैसे इसने बोला वैसे ही बना. हाँ जिन्होंने आंसर बताया अपना नाम बताना बेटा प्लीज. हम आरव सिंह. जैसा आरव ने बताया वैसा ही सबका बना है. आरव तुम्हारे अकॉर्डिंग 12, 13 एंड 14 का आंसर क्या निकल रहा है? 12 का मैम आ रहा है आर के अपोजिट में हम यू होगा मैम टी ऑप्शन. ओके और मैम फिर उसके 13 वाला एस के अपोजिट हम टी है. ओके टी है, ठीक है. यस मैम. और Between P and R बीच में मैम एस है. मैम टी ऑप्शन. सबका सेम बन रहा है. इज देयर एनीवन एनी डाउट? किसी को चाहिए एक्सप्लेन कर दो. सेम बन रहा है, ठीक है. एक बार समझा दीजिए. अच्छा ये समझा दूं मैं इसको एक बार. देखो क्या कह रहे हैं, P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q. तो कितने पर्सन आपको दे रखे हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको 6 दे रखे हैं, और सबके सब कहाँ की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं. तो अब डायरेक्टली आप 6 पर्सन को ड्रॉ कर लो लाइक दिस, ठीक. अब क्या कह रहे हैं, P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q. तो हम मान लेते हैं क्या कि Q के सामने P आपका ऐसे बैठा है. अब क्या कह रहे हैं, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T. अब T के राइट में, तो T अगर यहाँ बैठाएंगे तो इमीडिएट राइट बन जाएगा, ठीक. फिर कह रहे हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R. तो R का इमीडिएट लेफ्ट. इज इट क्लियर? सबका सेम है. फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P इज टू द लेफ्ट ऑफ U. लेफ्ट ऑफ U मतलब क्या कहेगा, हम U को यहाँ बैठाएंगे तभी उसके लेफ्ट में U यहाँ पे आ जाएगा P. एंड राइट ऑफ S, तो राइट ऑफ S लीजिए, बन गया, खत्म खेल.
मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ में आई थिंक सो लेस देन 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस मैम समझ गया। यस मैम। ठीक, अगर आपको लेफ्ट एंड राइट क्लियर होगा ना तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको बोल के मैं आपको बता रही हूँ और उसके बाद में भी लेस देन 30 सेकंड में हो गया तो आप लोग का तो और जल्दी होना चाहिए। ठीक है, अभी कोई डाउट? जिसको डाउट था कि एक्सप्लेन कर दीजिए, उनका क्लियर हो गया बेटा? यस मैम क्लियर। ओके डन। ये ट्रेड के साथ में है, इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंज करिएगा, इजी है ये भी। मैम डन। आंसर मैम कुक एंड बाबर। कुक एंड बाबर, बी ऑप्शन। गलत। मैम कुक एंड टेलर। एग्जैक्टली, कुक एंड टेलर। ऑप्शन नंबर सी। सी मैम। सी वाला बनेगा। एक्सप्लेन कर दूं बेटा? जिसका हो गया। हो गया। अभी जिसका गलत हुआ था उसका सही हो गया, यस मैम। तो टेलर एंड कुक आपका सही हो गया। अच्छा ये बताओ, पी और क्या पी और जेड की पोजीशन क्या क्लियर है? नहीं मैम, दोनों नहीं, नहीं हो सकता, या तो वॉशरूम में नहीं तो हाँ, तो अगर दोनों की पोजीशन आपकी क्लियर नहीं है, किसी को नहीं एक्सप्लेन करना ना, पक्का आगे मूव कर जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी लेस देन 30 सेकंड सॉल्व करिए। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह पे इतनी प्रैक्टिस कर डाले, क्वेश्चन देखते ही हो जाए। मैम आंसर होगा डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर डी। वेरी गुड। किसी का कोई गलत हुआ? किसी के में कोई डाउट? मैम डी। बी आ रहा है? डी। अच्छा डी आ रहा है। किसी को एक्सप्लेन करना है? आ जाओ। आंसर आ गया एम एंड के। डी ऑप्शन। डी। डी ऑप्शन एम एंड के। सब डी आ रहा है। सबका आ रहा है ना? एम एंड के। किसी को एक्सप्लेन करूं? किसी को एक्सप्लेन करना है? नहीं? देखो, लास्ट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, शुरू हो जाओ। क्या इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हो? हाँ या ना? नो? क्यों? हम सॉल्व करने की हम कोशिश की थी, हम हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, आज फिर से एक बार कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर हम हैं। अच्छा एक मिनट, इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन, आपके पास में ये पूरी जो फाइल है वर्ल्ड की, ये बुक की, ये आपके पास होगी ऑलरेडी ना? सबके पास होगा? जहाँ से मैं क्वेश्चंस लेती हूँ आप लोग के लिए। तो इसमें दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 आप लोग सॉल्व कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? हो चुकी है मेरी। हाँ जी,
मैम मैंने ग्रुप अभी अभी ज्वाइन किया, तो आपको स्लाइड्स फिर से भेज दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं भेज दूँगी। और किसी का बेटा अपना नाम बता देना, और मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगी, ठीक है। मैम क्लेश होता। बच्चे मुझे मैसेज कर देना, मैंने जिस नंबर से भी लिंक भेजी मुझे कर देना, मैं भेज दूँगी तुमको। बाकी लोग को एक्सरसाइज 2 मिला हुआ है। एक्सरसाइज 2 में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो बताना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाऊंगी। अगर करिए तो मैं नेक्स्ट डे पे मैं एक्सरसाइज 2 करवा दूं। हो रहा है कि नहीं? अच्छा, ऑलमोस्ट डन। ओके, डन। ऑल द बेस्ट। कितना टाइम लगेगा अभी? वो केस गलत हो गई। गलत हो गया? मैं करवाऊं? नहीं मैम, हम ट्राई करते हैं। हो सकता है शायद मैं क्वेश्चन को पिक करने का एक बेटर ऑप्शन बता दूं।
ओके, बाकी लोग? मैम बस 1 मिनट मैम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जिसको लगता है हो जाएगा वो करो, अच्छी बात है, अगर हो जाए तुम लोगों से बहुत अच्छी बात है। मैंने किया है तो हमने गलत हो बेटा इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोशिश किया करो ना कि एटलीस्ट वीक में 3 डेज नहीं तो कम से कम 2 पजल तो या फिर 2 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लिया को, अदरवाइज भूल जाओगे। हम करते हो ना? ठीक करते हो। नहीं हुआ, ओके कोई नहीं, छोड़ दो। बाकी लोग? ओके ऑलमोस्ट डन, ओके डन। बता दीजिए। अरे क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 8, ठीक। यस मैम। अब देखो बस ध्यान से, सबके सब किधर की तरफ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो पर्टिकुलर पर्सन का राइट इधर जाएगा और लेफ्ट किधर जाएगा? इस साइड पे जाएगा। ठीक है, मेरी बहुत गंदी आदत है, गंदी आदत कह लीजिए या फिर अच्छी आदत कह लीजिए, कि जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हाँ हमेशा उसको मिड से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को जैसा ईजी लगेगा वैसे पिक करिएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन की लाइन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के। तो के को अगर हम यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, तो के के लेफ्ट में सेकंड, तो 1 और 2, एफ यहाँ आके बैठ जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, पहली लाइन का हमने यूज कर लिया। दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं? द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। अब के का इमीडिएट नेबर या तो ये हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है ना। तो आपको एक कंडीशन मिल गई क्या, कि या तो साइंटिस्ट आपका ये वाला हो जाएगा या तो साइंटिस्ट आपका ये वाला हो जाएगा। आप ऐसे लिख करके इसको ऐसे दूर से लिख के हमने इसलिए छोड़ लिया कि किसी एक को हम यहाँ पास ला के रखेंगे और एक को हम हटा देंगे। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं? देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। अब अगर हम साइंटिस्ट को यहाँ बिठाएंगे,
है ना। तो 1 2 3 छोड़ करके ई यहाँ बैठ जाएगा। अगर हम साइंटिस्ट को यहाँ बिठाएंगे तो ई आपका यहाँ हो जाएगा। मतलब कि आपको ई की पोजीशन 2 क्लियर हो रही है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक, ये साइंटिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बीच में 3 लोग होने का मतलब यही होता है कि घूम करके उसके जस्ट अपोजिट चला जाएगा। इज इट क्लियर? जब भी 8 बंदों की बात करेंगे, बीच में 3 लोग, इसका मतलब वो उसके अपोजिट बैठने वाला है। फिर कह रहे हैं ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द इंजीनियर एंड ई। ठीक, अगर एक केस आप बना लीजिए कि एक इसमें साइंटिस्ट को यहाँ रखिए, ई को यहाँ रखिए, एक केस आप यहाँ बना लीजिए, इसमें साइंटिस्ट को यहाँ रखिए, ई को यहाँ रखिए। हम क्या करते हैं, हम साइंटिस्ट को यहाँ लेके चलते हैं। देखो, हम साइंटिस्ट को यहाँ पे लेके चलते हैं। हमने साइंटिस्ट को जब यहाँ रखा तो हमारा ई कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ई। अब इसके अकॉर्डिंग इंजीनियर या तो यहाँ आ सकता है या फिर इधर जा सकता है। तो आपने यहाँ पे इसको कॉमन बना के रख लेना कि ई और इंजीनियर के बीच में कितने लोग रहेंगे, 1 लोग। ठीक, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। चलो, द कॉलमिस्ट इज द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कौन है, कॉलमिस्ट। तो आप इसके जस्ट इमीडिएट राइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आके बैठ जाएगा ये। अब आगे मूव कर जाओ, एम में सेकंड टू द राइट ऑफ के के राइट में दूसरा। अब के आपको पोजीशन क्लियर है, के अगर यहाँ पे तो राइट में दूसरा, एम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। आगे आप मूव कर जाओ, क्या कह रहे हैं, एच इज द साइंटिस्ट एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जो साइंटिस्ट है वो कौन है, एच है, हमने यहाँ रख दिया। दूसरी कंडीशन आपको दिया है क्या कि जो जी और जे है ये दोनों कहाँ है, एक साथ बैठ रहे हैं, हमने इसको किनारे लिख के रख लिया। फिर क्या कह रहे हैं, नाइदर जी नॉर जे इज एन इंजीनियर। अब मतलब कि यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी इंजीनियर होगा, ये यहाँ पे ना तो जी आएगा ना ही जे आएगा, ये दोनों नहीं हो सकते, बाकी चाहे जो हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं, द फाइनेंशियल एनालिसिस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। अब आपके एफ की पोजीशन क्लियर है ना। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कहाँ पे, यहाँ पे कौन हो जाएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। आगे मूव करिए, आगे क्या कह रहे हैं, द लॉयर इज द सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलमिस्ट। अब इसके सेकंड राइट में, तो यहाँ पे एक छोड़ के दूसरा कौन है, यहाँ पे आ जाएगा लॉयर। तो इस कंडीशन में क्या आप रख दोगे, लॉयर को आप रख दोगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 की कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। आप ये पूरी चीज़ें जो आपको सेट करनी है ना, ये पूरी चीज़ें आपको 6 लोगों के साथ में सेट करनी है। अब आप हमको ये बताओ कि इसको हम कैसे सेट करना शुरू करें कि चीज़ें अरेंज हो जाए, बताइए। ई के लेफ्ट हैंड साइड से, ई के लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। वरना मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंजीनियर की मैम पोस्ट मैम डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जैक्टली सबसे लास्ट टाइम पे पहले हम देख लेते हैं, सबसे लास्ट टाइम को भी देख लेते हैं। द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। अब इंजीनियर का जो इमीडिएट नेबर है वो प्रोफेसर होगा, तो यहाँ पे तो इमीडिएट नेबर पे ये बैठ गए, तो प्रोफेसर को हम कहाँ बिठा देंगे, यहाँ पे। इतना ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, जी सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेकंड राइट में कौन है, जी। इसको भी हम लास्ट में सेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाया ना के बाद से, ये यहाँ पे आपका साइंटिस्ट क्लियर है, यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस क्लियर है। आपको अब इतनों को आपको अरेंज करना है। हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, जल्दी से बताइए। एम प्रोफेसर हो जाएगा, एम प्रोफेसर हो जाएगा, गलत। मैम एम कॉलमनिस्ट होगा। हाँ, एम को कॉलमिस्ट बनाओगे, एम को कॉलमिस्ट बनाओगे, उसके बगल में एक बंदा होगा, फिर वहां पे उसके बगल में आके लॉयर बैठेगा, क्योंकि आपको पूरी चीजें यहाँ से अरेंज करते हुए लेके चलनी है। अब देखिए, यहाँ से जब आप अरेंज करेंगे तो आपकी चीजें ऐसे निकलनी चाहिए, ठीक है। तो एम को क्या बनाएंगे, कॉलमिस्ट, ठीक है। इसको हमने कॉलमिस्ट बना दिया। अरे यार कहाँ गया, शिट मैन।
अभी क्लियर? एम को हमने क्या किया, कॉलमिस्ट बना दिया। ये अब आप बताओ, जो एम कॉलमिस्ट बन गया तो ई क्या बन जाएगा? ई को छोड़ देंगे, इसके बगल में लॉयर आ जाएगा। ई को छोड़ देंगे, इसके बगल में लॉयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ, क्योंकि कॉलमिस्ट के बाद में एक की स्पेस यहाँ पे खाली है, उसके बाद में किसको बिठाना है, लॉयर को, तो हम यहाँ पे लॉयर को बिठाएंगे। ठीक, अब आप इधर से देखिएगा, आप इधर से आप छोड़ते हुए जब आएंगे तो यहाँ पे कोई बंदा आपको क्लियर है? यहाँ पे आपको कोई क्लियर है कि जी और जी आपको एक साथ बिठाना है? आगे क्या आप अगर एक लाइन देखेंगे तो आपको लास्ट में आपको एक लाइन दी हुई होगी क्या, कि प्रोफेसर के बाद में इंजीनियर जो है, ठीक है, वो जी और जी नहीं है। तो कॉलमिस्ट के पहले आपका कौन हो जाएगा? कॉलमिस्ट के पहले यहाँ पे कौन आ जाएगा, इंजीनियर। ये देखिए, और इंजीनियर के पहले यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रोफेसर। इतना ठीक है? इज इट क्लियर? इज देयर एनीवन? अभी तक यहाँ तक स्टेप समझ में आ रहा है। अब आपको देखो उसने क्या बोला है कि जो जी और जे है उसको एक साथ बिठाना है। तो एक साथ बिठाने के लिए आपने ये देखिए, ये पोजीशन आपको मिल रही है, सिर्फ यहीं पे पोजीशन मिल रही है जहाँ पे जी और जे आपके एक साथ बैठ सकते हैं। इतना ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जी या जे में से कहीं ये जगह पे बैठ जाएगा। बट आगे क्या कह रहे हैं, सबसे लास्ट वाली लाइन पे देखिएगा, जी सेकंड टू द राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के राइट में दूसरा बिठाना है। तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे? बच्चा और प्रोफेशन अगर आपका यहीं पे खाली है कि आप इसको यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा दोगे। ठीक, अरे यार, अगर आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा दोगे तो यहाँ पे आपका जी आ जाएगा, और जब यहाँ पे जी आ गया तो यहाँ पे जी आ जाएगा। अब आप देखो कि सारे का सारा आपका अरेंज हो चुका है। एफ जे जी ई एम के एच, एक अल्फाबेट आपका बच गया जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ, वो कौन है? एक अल्फाबेट आपका ऐसा बच रहा है जिसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, वो अल्फाबेट आपका कौन है? जल्दी से बताओ, जिसका अभी तक नाम हमें यूज ही नहीं हुआ है। ई एफ जी एच जे के एल और एम था। एल का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ, तो एल को क्या करेंगे, यहाँ बची हुई जगह पे लाके बिठा देंगे। इतना ठीक? अब आपके पास में देखो, प्रोफेशन भी आपको 8 दिए हुए हैं, 7 प्रोफेशन का यूज हो गया। कोई एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका अभी तक कोई यूज ही नहीं हुआ, वो कौन सा है? एक प्रोफेशन ऐसा है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज करते हुए नाम ही नहीं, डॉक्टर। तो बच्चा वो प्रोफेशन हम बचे हुए पर्सन को दान कर देंगे, है ना? तो बच्चा वो पर्सन यहाँ पे कौन है जिसके पास में कोई प्रोफेशन नहीं है? अभी एफ है, तो हम क्या करेंगे, हम एफ को डॉक्टर बना देंगे। अभी क्लियर? अभी क्लियर? यस मैम। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, देखो पिक कैसे करना है, इसको अरेंज कैसे करना है, मैंने वो आपको समझा दिया है। जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर से इस पूरे डायग्राम को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। आप इस बार देखिएगा, अपने आप से आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें इस पे बेस्ड। ये फिगर्स अपने कॉपी कर लिया, फिगर्स अपने कॉपी कर लिया, क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके बेस्ड। भाई बोलोगे? क्या हो गया, खाना नहीं मिला आज? हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई? ई के राइट में दूसरा, जी। फिगर से देख के आंसर दे दीजिए। जी। Who amongst of the following is professor? प्रोफेसर कौन है आपका? के। Good. 3 of the following 4 alike in a certain way based to the given arrangement. अब बताइए odd one कौन सा है इसमें से आपका?
मैम आई एम डॉक्टर। नहीं बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं बेटा, ध्यान से देखना, प्रोफेशन के साथ में अपोजिट वाला दे रखा है। देखना डॉक्टर अगर आपको दे रखा है तो डॉक्टर के अपोजिट में देखिएगा आपका एम बैठा हुआ है। फिगर में देखिए, दिखाऊं फिगर? नो मैम, चेक। चेक। डॉक्टर के अपोजिट में एम बैठा है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अपोजिट में एल बैठा है। मैम ऑप्शन सी मैम, इंजीनियर। इंजीनियर और जे। इसके इंजीनियर के अपोजिट में जे नहीं आ रहा है, इंजीनियर के अपोजिट में आ कौन रहा है? मैम जी। इंजीनियर के अपोजिट में जी आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑड वन। इज इट क्लियर? यस मैम। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस आप लोग को कराने हैं या खुद से कर लेंगे आप लोग नेक्स्ट टर्न पे? कर लेंगे। कर लोगे? तो चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे पे हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।